आज की सुबह की शुरुआत फेस वॉश से और ठंडे पानी और साबुन के साथ हो रहा है। तो उठते के साथ मैं फेस वॉश की साबुन के साथ में कोई भी हमारा फेस वॉश ऐसा लिक्विड वाला नहीं है, साबुन से जो नहाते हैं उसी से करते हैं। उसके बाद मेरा ध्यान गया ब्रश पे, तो ब्रश ना आजकल ना मुझे भूल गए थे कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और मैं ब्रश कर रही थी ना तो उल्टी जैसा आ रहा था। फिर मैं बेबी को भी ध्यान दी तो बेबी भी देख रहे हैं कि मेरा तो उल्टी हो ही रहा है ब्रश जब करते हैं तो बेबी क्यों उल्टी कर रही है। तो फिर याद आया कि यो 6 महीना से ज़्यादा हो गया है। तो तुरंत मैंने चेंज किया और ग्रोसरी मैं लाई थी तो ब्रश भी ले ली थी। उसके बाद चेंज करके मैं ब्रश भी कर ली थी। उसके बाद बेबी को भी उठा दी थी और यहाँ पे दूध उसी समय आ गया था तो गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे। और जैसे बेबी को उठाए, क्योंकि ना आज लेट हो गया था, 8:45 में मैं बेबी को आज उठाई थी। तो बेबी को भी बोल रही थी जल्दी जल्दी करो बेटा, क्योंकि लेट ना हो जाए। और उसके बाद जैसे ही ब्रश मैंने लगा के दिया बेबी को, वैसे बेबी बोली कि नहीं मुझे टॉयलेट जाना है। तो उसके बाद मैं टॉयलेट लेके गई। उसके बाद मैं किचन में दूध गर्म करके और दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया और ऊपर से रोटी भी बनाने के लिए चली गई, क्योंकि ना जितना जल्दी काम निपट जाए वो सही होता है। क्योंकि आज मुझे लेट हो गया था उठने में ही। मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ ऐसे सोचते सोचते, और टाइम का पता ही नहीं चला और 8:15 हो गया था आज उठने में। मतलब उठ तो गई थी लेकिन उठी मतलब कि किचन में नहीं जा पाई थी, इसलिए फिर जल्दी जल्दी दो रोटी बनाई। उसके बाद घी घसी और घी घसने के बाद कल रात को मैंने अंडा कढ़ी चावल बनाया था। तो अंडा कढ़ी का सब्जी झोर था तो मैंने सोचा कि वही दे दूँगी, क्योंकि 10:30 तक इसका लंच हो जाता है। लेकिन वो ना रह गया था, इधर ही छूट गया था। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं बेबी को पहुंचाने के लिए गई, और रोटी और चटनी और उसके बाद कीवी मैंने दे दिया था आज लंच में। और बाबू को जल्दी जल्दी तैयार करके अपना कपड़ा चेंज की और उसके बाद बेबी को चली गई थी छोड़ने के लिए। और जैसे ही मैं किचन में आई वैसे ही देख रही कि यो बाबू का सब्ज़ी छूट गया है। फिर मैं सोची कि प्याज का सब्ज़ी बना देती हूँ और उसके बाद जाके दे दूँगी। फिर सोची कि नहीं, वहाँ डे केयर में रहती है जो खाना अच्छे से खिला देती है, तो मुझे लगा कि खा लेगी रोटी और चटनी, और कीवी भी है ही। फिर उसके बाद आई वहाँ से और उसके बाद ड्रेस चेंज की, फिर से मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि आज लेट हो गया था तो इसलिए खाना नहीं बनाई थी। अपने लिए भी चावल जो बनाते हैं हम, तो चावल बनाने के लिए मैं चली गई थी किचन में। कपड़ा ये सब चेंज करने के बाद हमारे पास 2 नाइटी है इसी तरह का, एक ब्लैक है और एक वो ब्लू कलर है। लेकिन पहनेंगे ना तो दोनों वीडियो में ब्लैक ही नज़र आएगा, तो आप लोग ये मत सोचना कि ब्लैक ही एक ही नाइटी में रहती है। और मुझे आसान रहता है, कहीं जाने आने का नहीं रहता है ना, तो नाइटी पहनना आसान रहता है। फिर उसके बाद किचन में आई और प्याज की सब्ज़ी बनाई और चावल था रात का तो वो पहले खाई, उसके बाद में चढ़ाई थी। क्योंकि मुझसे काम ही नहीं होता है, जब तक मैं खा ना लूँ तब तक काम नहीं होता है। तो खाना वाना खा के ही और उसके बाद हम काम कर रहे थे सारा काम। तो यहाँ पहले बेडशीट को चेंज करना था मुझे आज, और कंबल तो अभी रात को यूज़ करते ही हैं, इसलिए हम नहीं अभी रख रहे हैं ये वाला कंबल। बाकी 2 कंबल और था जो हम लोग ओढ़ते थे तो रख दिए थे। बाकी ये वाला कंबल अभी चल रहा है। और इसमें ना मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्याही से बेबी लिखती है और फिर खाना भी खाते हैं, तो चावल वावल गिरा था तो हल्दी ये सब लग गया था, सब्जी ये सब गिरा था। तो उसके बाद मैंने ये भी चेंज कर दिया। तकिया का कवर मैंने सोचा कि बाद में मैं लगा दूँगी, लेकिन जो काम रह जाता है ना एक साथ कर लेते तो कर ही लेते हैं। फिर बाद में लगाने के लिए सोचा, फिर उसके बाद नहीं लगा पाई थी। तो यहाँ पे अभी ढेर सारा मेरा कपड़ा भी हो गया धोने के लिए। तो यहाँ सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा झाड़ू ये सब लगा लूँ, तो बाबू अभी नहीं है। तो जिस तरह से खिलौना देख रहे हैं ना दिन भर इसी तरह से रहता है, तो जल्दी जल्दी सरिया के और उसके बाद सोची कि पोछा ओछा लगा लूँगी। तो आज ढेर सारा काम हो गया था, क्योंकि जिस दिन ये पोछा ये सब लगाना रहता है ना उस दिन पूरा सामान को, नीचे वाला सामान को समेटना पड़ता है। बाकी जिस दिन सिर्फ झाड़ू लगाना रहता है तो उतना ये नहीं रहता है। और उसके बाद बहुत सारे झोली भी हमारे ये कोने में लग गए थे दीवार के, तो वो सब भी निकालना था। तो जहाँ जहाँ था वहाँ मैंने झाड़ू को घुमा दिया था।
और बाकी ऐसे नीचे में फ़र्श में हम अच्छे से झाड़ू लगा के और उसके बाद क्लीन कर लिए थे। मेरे अंदर एक चीज़ है, जब मैं काम करती रहती हूँ ना तो कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। जहाँ थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ ना तो वहाँ फिर उठने का नाम ही नहीं लेती हूँ। मतलब कि लगता है कि चलो छोड़ दो इस तरह से वाला हूँ। और पता नहीं क्यों इतना लेज़ी हो गई हूँ, हल्का हल्का मेरा वज़न भी बढ़ गया है, तो मैं सोच रही थी शायद इसलिए तो नहीं। और जब कंटिन्यू करते रहूँगी ना तो लगेगा कि बहुत सारा काम दिखाई देते रहता है, तो चलते लगता है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। इसी तरह से तो आज मेरा मन वही कर रहा था कि झाड़ू लगा के पोछा-वोछा कर लेते हैं और मतलब कि टारगेट रखते हैं ऐसा कि अभी इतना बज रहा है तो इतना में कर लेंगे तो हमारा टाइम इतना बच जाएगा, उसके बाद बेबी को लाने के लिए हो जाएगा। तो मैं इसका ना 45 मिनट में पूरा काम कंप्लीट कर ली थी। खाना बनाने से लेकर, बाबू को जब छोड़ के आई थी तो खाना बनाने से लेकर और उसके बाद पोछा लगाना और खुद का नहाना और उसके बाद खाना खाना तक, तो इतना काम मैं 45 मिनट में कर ली थी। उसके बाद देख रहे हैं हम इस रूम में अच्छे से पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि ना पोछा लगा देते हैं ना तो चिकना लगता है। और बिना पोछा का भी आप लोग देख सकते हैं कि आप वीडियो में दिख रहा है कि साफ़ है, लेकिन साफ़ नहीं दिखता है बिना पोछा। जिस दिन पोछा लगाएंगे ना उस दिन लगेगा कि घर पूरा रौनक लग रहा है, और जिस दिन पोछा नहीं लगाते बस झाड़ू लगा देते हैं तो उस दिन अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से सरिया दिया है मैंने, यहाँ पंखा भी चला दिया है ताकि जल्दी सूख जाए। फिर नहा धोवा के यहाँ पे आई मैं बाल बनाने के लिए, और आज मुझे बाल में लगाना था तेल, क्योंकि नहीं लगा रही थी। और बनाया है मैंने तेल, तो मेरा बाल पहले से बहुत बढ़ा है, मतलब 3-4 इंच बढ़ गया है बाल पहले से, क्योंकि छोटा था मेरा बाल। 1 साल से आप लोग जान रहे हैं तो मुझे देखते ही होंगे, तो मेरा बाल छोटा था लेकिन अभी बढ़ गया है और अच्छे से चोटी भी बन जाता है। देख सकते हैं मेरा बाल थोड़ा सा तो बढ़ा है, नीचे जो पतला पतला सा दिख रहा है वो सब बढ़ा है, लेकिन मैं और बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बनाना है चोटी हिटलर दीदी जैसा।